हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, 11 नवंबर की शाम को गुरु बृहस्पति हो रहे हैं वक्री। करेंगे आपके जीवन में एक बार फिर से बड़े बदलाव। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को नवग्रहों में सबसे बड़ा और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। इन्हें गुरु के दर्जा दिया गया है। देवताओं के गुरु हैं जो कि ज्ञान, बुद्धि, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, नैतिकता, भाग्य, संतान, समृद्धि का कारक है। 11 नवंबर की शाम 6:31 पर गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे और गुरु अतिचारी हैं। 5 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में उल्टी चाल चलेंगे। ऐसे में मेष राशि के जीवन में कौन से बड़े बदलाव हों, चलिए जानते हैं। देखिए, बृहस्पति जो हैं वो विशेष रूप से आपके चौथे घर में बैठे हैं और वो उच्च राशि में बैठे और वक्री हो जाएंगे। वक्री होने का मतलब है वो 4 गुना पावरफुल हो जाएंगे। वक्री गुरु आपके 4th हाउस में कैसे परिणाम देंगे। देखिए, बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य भाव के और आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। बृहस्पति का कर्क राशि में वक्री होना आपके चौथे भाव में और ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। इस तौर पर चौथे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर उच्च है और वो वक्री अवस्था में है, तो कई मामलों में बृहस्पति आपको सार्थक परिणाम ही देंगे, क्योंकि चौथे भाव में बृहस्पति के गोचर को मानसिक अशांति देने वाला भी माना जाता है कभी कभी। लेकिन उच्च अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, अपनी उच्च राशि में है, तो आपको इन सभी परेशानियों से, इन व्यथाओं से, इन परेशानियों से जो है गुरु बृहस्पति बचा कर रखें। द्वादश भाव का स्वामी का चतुर्थ भाव में आना, ऐसे में दूर रहने वाले कुछ लोग आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर विदेश से संबंधित मामलों में कुछ अनुकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दूर की समस्याएं भी मन तक पहुंच कर मन को व्यथित करने का काम कर सकती है। अतः इस मामले में भी मानसिक रूप से मजबूत रहने की आवश्यकता रहेगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले में छोटी मोटी विसंगतियों के बाद सब कुछ ठीक रहेगा, यानी छोटी मोटी गड़बड़ होगी लेकिन उसके बावजूद सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता की कोई धार्मिक डिमांड पूरी हो सकती है। बृहस्पति का ये गोचर यात्राएं भी करवा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इस गोचर को शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर बृहस्पति आपको सामान्य से अधिक अच्छे परिणाम देंगे। यदि किसी कारणवश कुछ नकारात्मक परिणाम आपके सामने आते हैं तो शीघ्र उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करके, सपेरे की मदद से सांप को दूध पिलाकर। अब देखिए, गुरु बृहस्पति चौथे भाव में तो आपको मिले जुले परिणाम देंगे, लेकिन आपके द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। आपके द्वादश भाव जो कि विदेश का है, तो विदेश से रिलेटेड आपके काम बनेंगे। विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा का भ्रमण करना चाहते हैं, तो ये सब आपके लिए पॉसिबल होगा। आपके कर्म भाव को गुरु सीधी दृष्टि दे रहे हैं चौथे भाव से आपके 10वें भाव को, तो कहीं ना कहीं आपके काम कारोबार में बड़ी 4 गुना वृद्धि होने वाली है। काम बनने वाले, रुके हुए काम बनेंगे, काम में फायदा होगा। गुरु आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। अष्टम भाव हमारी गुप्त ज्ञान का होता है, हमारी आयु का होता है, तो यहाँ पर आयु से संबंधित दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपके जो विशेष रूप से जो है आपका ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। आप गुप्त ज्ञान की तरफ जाएंगे। साधना, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, जिससे आपकी दीर्घ आयु होने वाली है। आयु का संकट आपसे जो है, जो मंडरा रहा है, वो आपसे दूर होने वाला है और गुप्त धन प्राप्ति के भी योग यहाँ से बनाता है। हालांकि जीवन में होने वाले दुर्घटनाओं को हम अष्टम भाव से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु उच्च हैं और शुभ हैं, तो गुरु की अमृत दृष्टि उन सभी नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने में काफी हद तक सहायक रहेगी। यानी गुरु का गोचर आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। गुरु जहां पर बैठे हैं वहां पर आपको सामान्य परिणाम देंगे, लेकिन 3 दृष्टियां जहां पर डालेंगे वहां से आपको अच्छे रिजल्ट भी देने वाले हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर, जय गुरु बृहस्पति लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय माता दी।